दरियापुर नामक सुंदर गांव एक छोटी सी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। उस गांव में एक था आनंद प्रकाश और एक था रामधन। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों ही बचपन के दोस्त थे। दोनों की माली हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने साथ में बहुत काम किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अच्छे काम की तलाश में कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उनके किसी मित्र ने उन्हें जमीन खरीदने बेचने के काम की सलाह दी। वो बोला, जमीन के रेट दिन रात तरक्की कर रहे हैं। शहर में प्लॉट खरीदने को लेकर बहुत मारामारी है। गांव के लोग गांव छोड़कर शहर में आकर बस रहे हैं, इसलिए जमीन के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी बात मानो तो तुम यह काम शुरू कर दो, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। उनको अपने मित्र की यह सलाह बहुत पसंद आई और फिर वो वहाँ से घर की ओर चल पड़े। वे दोनों रामधन के घर आए तो आनंद प्रकाश ने रामधन से कहा, भाई, जमीन खरीदने बेचने का काम तो अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। रामधन ने कहा, भाई, यही बात मेरे दिमाग में भी चल रही थी। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम अपने अपने घरों को गिरवी रख दे। जब हम इस काम से पैसा कमा लेंगे तो अपना अपना घर भी छुड़ा लेंगे। रामधन की पत्नी भी खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। रामधन और आनंद प्रकाश इस बात को लेकर सहमत हो गए। उसके बाद आनंद प्रकाश अपनी घर की ओर चल पड़ा। उसके जाने के बाद रामधन की पत्नी ने कहा, देखो जी, मकान गिरवी रखना कहाँ की समझदारी है, और फिर हमारे पास एक ही मकान है। अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो हम घर से बेघर हो जाएंगे। रामधन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम क्यों चिंता करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर भी हमारे पास रहेगा और समय पर कर्ज भी चुका दिया जाएगा। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अगले दिन आनंद प्रकाश और रामधन एक बहुत बड़े सेठ के पास कर्ज लेने के लिए चले जाते हैं। आनंद प्रकाश सेठ जी से कहता है, सेठ जी, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। हम महीने भर में आपकी यह रकम ब्याज समेत वापस लौटा देंगे। सेठ जी कहते हैं, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आप लोग 1 महीने में मेरा पैसा वापस लौटा दोगे, और वो भी ब्याज समेत। तभी रामधन कहता है, सेठ जी, हमारे पास हमारे घर के कागज है। अगर हम 1 महीने में आपके पैसे वापस नहीं लौटा पाए तो आप ये कागज रख लीजिए, पर हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। सेठ जी उन दोनों की बात का भरोसा करके घर के कागज अपने पास रख लेता है और उन्हें 1 लाख रुपए दे देता है। सेठ जी से पैसे लेकर दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। अगले दिन से ही उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया। दोनों शहर से सटे हुए बागों, खेतों की जमीन सस्ते दामों पर खरीदकर उनके प्लॉट काटकर ग्राहकों को ऊंची कीमत पर बेचने लगे। इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने सेठ से जो पैसा लिया था वह ब्याज समेत वापस करके घर के कागज वापस ले लिए। रामधन को आनंद प्रकाश पर अटूट विश्वास था। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से संबंधित सभी रकम आनंद प्रकाश अपने तुम्हें किस चीज की कमी है? जब भी जितने भी पैसों की जरूरत होती है वह मैं आनंद प्रकाश से ले आता हूँ। मैं बैंक में ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। बैंक में पैसे रखूंगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जब हमारे सब काम अच्छे से चल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? पैसे उसके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है। तुम बेकार में डरती हो। मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है। तुम पैसों की ओर से निश्चिंत रहो। रामधन की पत्नी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, वह तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना आलीशान 2 मंजिली घर बनवाया है।
और तो और वह अपने बच्चों को भी MBBS जैसे बड़े बड़े कोर्स करवा रहा है, लेकिन तुम हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। यह तो गलत बात है आपकी। आनंद प्रकाश यह सब इसी बिजनेस के पैसे से ही तो कर रहा है। आपके लाभ के रुपए भी वो अपने काम में ले रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास, मतलब घर पर रखो। कल को आनंद प्रकाश की नीयत में खोट आ गया तो क्या होगा? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पैसों की वजह से दिक्कत उठानी पड़ी हो? नहीं ना। आधी रात को भी वह हमारे लिए तन मन धन से खड़ा है। अरे भाग्यवान, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं बहुत जल्द मौका देखकर आनंद प्रकाश से अपने लाभ के सारे पैसे मांग लूंगा। अब ठीक है? यह कहकर रामधन ने बात खत्म की। अब आनंद प्रकाश और रामधन की नजर शहर से सटे आमों के एक बाग को खरीदकर प्लॉटिंग करने की थी। इसके लिए 3 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। 3 करोड़ रुपयों को जुटाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व परिचितों को भी अपने साथ प्रॉपर्टी में रुपया लगाने को उकसाया। उन्हें ब्याज के रूप में एक मोटी रकम देने का ऑफर दिया। देखो भाई सुरेश, अपना कुल मिलाकर बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैंने आपके बारे में भी कुछ अच्छा ही सोचा है। आप मुझे 1 लाख रुपए दो। इसके बदले मैं तुम्हें 1 साल में 30% ब्याज के साथ 1,30,000 रुपए दूंगा। रामधन भाई, मैं कल ही आपके घर 1 लाख रुपए लेकर आता हूँ, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, ये रुपए मेरी जिंदगी भर की कमाई है, पर मुझे आप पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। देखते देखते उन दोनों के पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। यह सभी रुपया आनंद प्रकाश की तिजोरी में रखे हुए थे। इन 2 करोड़ रुपए में से लगभग 80 लाख रुपया रामधन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से लेकर आनंद प्रकाश को दिए थे। वे बाग खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक रात आनंद प्रकाश को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। उनकी चीख निकल ना पाई और सोते सोते रात में ही खत्म हो गए। आनंद प्रकाश के बेटे सूरज ने फोन करके रामधन को आनंद प्रकाश की मौत की खबर दी। हेलो अंकल जी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ सूरज, बोलो बेटा, कैसे हो? अंकल जी, वो पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? कब? ये कैसे हुआ बेटा? अंकल जी, पिताजी रात को सोए थे, लेकिन सुबह उनकी आंख नहीं खुली। हम सब उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। यह सुनकर रामधन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्हें तुरंत उन रुपयों का ध्यान आया जो उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से निवेश के लिए उधार लिए थे, तथा वे रुपए आनंद प्रकाश के पास उनकी तिजोरी में रखवा दिए थे। वे सोचने लगे, अगर आनंद प्रकाश के बच्चे बेईमान हो गए, उन्होंने वो पैसे ना दिए तो क्या होगा? मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। अपना घर जमीन बेचकर भी मैं इतना पैसा नहीं जुटा सकूंगा। जब आनंद प्रकाश का अंतिम संस्कार हो गया, तब उन्होंने आनंद प्रकाश के बेटे सूरज से पैसों के बारे में बात की। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने और मैंने लोगों से ब्याज पर लेकर पैसे इकट्ठे किए थे और वो हमने तुम्हारे घर पर एक तिजोरी में रखवा दिए थे। सूरज ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अंकल जी, मुझे इस बारे में पता है। पिताजी ने मुझे इस बारे में बताया था कि आप दोनों एक बाग खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करके बेचना चाहते हो। मैं घर जाकर उनकी तिजोरी चेक करता हूँ और फिर आपको बुलाकर वे रुपए दे दूंगा। आप परेशान ना होइए। ये सुनकर रामधन की जान में जान आ गई। 2 दिन बाद सूरज ने फोन करके रामधन को बताया, अंकल जी, मैंने पिताजी की तिजोरी खोलकर देखी थी, लेकिन उसमें पैसे नहीं मिले। पता नहीं पिताजी ने वो पैसे कहाँ रख दिए, किसको दे दिए। मैं नहीं जानता कि आखिर पैसे किधर गए। यह राज तो उनके साथ ही चला गया। जैसे ही पैसों के बारे में मुझे कोई जानकारी मिलेगी, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। रामधन समझ गए कि सूरज की नीयत में खोट आ गया है, इसलिए वह रुपए ना लौटाने के लिए बहाने बना रहा है। उन्हें रह रहकर अपनी पत्नी की नसीहत याद आ रही थी। वे सोच रहे थे,
काश मैंने अपनी पत्नी की बातों पर अमल करके अपने प्रॉफिट के पैसों को अपने पास रखा होता तो कितना अच्छा होता। उनका आज तक का सारा प्रॉफिट जो लगभग 70 लाख रुपए था वह तो डूब ही गया था। साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से निवेश के लिए लगभग 80 लाख की जो रकम उन्होंने ली थी वह भी डूब गई। अपना नुकसान तो वे सह लेते, लेकिन अब वो अपने रिश्तेदारों से कैसे नजर मिला पाएगा? इस बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। वे पूरी तरह टूट गए। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, खुद को घर में कैद रखने लगे। उसकी पत्नी ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की। देखो जी, आप अपना ख्याल रखो, जो हो गया सो हो गया। अब आप अपने शरीर का क्यों नाश कर रही हो? चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन न चाहते हुए भी उनका ध्यान बार बार आनंद प्रकाश और निवेश हेतु लिए गए उधार के रुपयों पर रह जाता। उनका खाना पीना सब बंद हो गया। आनंद प्रकाश की मौत के 2 महीने बाद एक दिन ज्यादा सोचने की वजह से रामधन को भी अटैक पड़ गया और उनकी मौत हो गई। बहुत समय पहले की बात है। बानरपुर में शांताबाई नाम की एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वो रोजाना मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर दर्शन करने वालों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती थी। अंधी पर दया हो, कुछ पैसे दो ना, बच्चा भूखा है। ये लो अम्मा, खुद भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। बेटा, प्रभु तुम्हारा भला करे। यही शांताबाई की जिंदगी थी। वो सुबह से शाम तक भीख मांगती और रात होते ही अपनी लाठी को टेकते टेकते अपनी झोपड़ी में पहुंच जाती। जैसे ही घर के पास पहुंची तब एक 10 साल का बच्चा शांताबाई के पास आया। ये आप मेरे लिए खाना लेकर आई हो? हाँ मेरे बच्चे, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगी और हलवा भी। अजीब बात ये थी कि ये बच्चा कौन था, कहाँ से आया, इस बात से हर कोई अनजान था। ऐसे ही 5 साल बीत गए। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे शांताबाई के पड़ोसी हैरान रह गए। अरे वो है ना अंधी बुढ़िया शांताबाई, उसके साथ जो बच्चा था वो अचानक गायब हो गया है। ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो अंधी बुढ़िया का बच्चा नहीं था? ये बात लोगों के लिए सवाल बन चुकी थी कि अचानक बच्चा कहाँ गायब हो गया। एक दिन तो इससे भी ज्यादा अजीब हुआ। अरे मजे की खबर सुनो, मैंने आज अंधी शांताबाई के घर में एक छोटा बच्चा देखा। क्या सच में? पर वो बच्चा उसके पास आया कहाँ से? ये तो नहीं पता, पर शांताबाई सुबह से शाम तक भीख मांगती है उसके लिए और उसे बहुत ही प्यार करती है, अपनी जान छिड़कती है उस पर। सभी इस बात से हैरान थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई शांताबाई से सवाल कर सके। पर शांताबाई की तो पूरी जिंदगी वो बच्चा विपुल बन चुका था। शांताबाई अंधी होने के बावजूद भी अपनी जान से ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। खाने पहनने को छोड़ के काफी पैसे बच जाते हैं। ये पैसे मैं विपुल के लिए इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। ये मेरे बच्चे के काम आएंगे। शांताबाई ने भीख मांग मांग कर इतने पैसे जोड़ लिए जिससे पैसों से पोटली भर गई। अभी वो खुश थी कि उसने विपुल के लिए कुछ धन इकट्ठा कर लिया, पर उसके मन में एक डर बस गया। अगर कोई चोर आ गया और उसने मेरे विपुल की ये पोटली चुरा ली तो नहीं, मुझे ये धन किसी महफूज जगह रखना होगा। इतना सोच शांताबाई वो पोटली उठाकर अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर चलने लगती है और गांव के सबसे बड़े सेठ छगन दास की कोठी पर पहुंच जाती है। वो बहुत बड़े देव भक्त और धर्मात्मा थे। सेठ, आपसे कोई अंधी बुढ़िया मिलने आई है। ठीक है, भेजो अंदर। अब शांताबाई को सेठ जी के सामने लाया जाता है। सेठ, ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है जो मैंने बहुत मेहनत से अपने बच्चे के लिए इकट्ठा की है, पर मुझे डर है कोई इसे चुरा ना ले। मैंने ये अमानत के तौर पर आपके पास रखना चाहती हूँ ताकि जब मुझे इसकी जरूरत हो मैं लेने आ सकूं। ठीक है, तुम जब चाहो अपना धन वापस लेने आ सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, भगवान आपका भला करे। मुनिम, वही खाते में इनका नाम और कितना धन है वो दर्ज कर दो। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन विपुल को बहुत तेज बुखार हो गया। शांताबाई गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-20 रुपए मुझे मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊंगी। कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए?
मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा ना कीजिए, मुझे मेरा धन दे दीजिए। अगर समय रहते मेरे बच्चे का इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगा। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। भिखारन कहीं की, लूटना चाहती हो मुझे। इससे पहले मैं अपना सब्र खो दूं। दफा हो जाओ यहाँ से। शांताबाई बहुत गिड़गिड़ाई, पर सेठ को उस पर तरस नहीं आया। अब उसे कोठी से बाहर धक्का दे दिया और कोठी से बाहर निकाल दिया। अरे सेठ, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। शांताबाई तो ऐसे में भी दुआ दे रही थी, पर भगवान जानता था ये दुआ नहीं, बल्कि दुखी दिल की निकली बरदुआ थी। वो वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है। मेरे बच्चे की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। इतना धनी है वो सेठ, 5-10 रुपया दे देता तो क्या चला जाता। मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये मांगने गई थी। कितने घटिया इंसान निकले वो। विपुल का बुखार अब ज्यादा बढ़ चुका था। अभी उसके जिंदा रहने की संभावना भी खत्म हो चुकी थी। शांताबाई इस बच्चे को लेकर सेठ जी के पास पहुंची। सेठ जी, वो अंधी बुढ़िया इस बार अपने बच्चे को लेकर आई है। ये ऐसे नहीं मानेगी। इस अंधी बुढ़िया को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जैसे ही सेठ बाहर आया तो उसकी निगाह बच्चे पर ही रुकती है। ये तो मेरे बच्चे विपुल से मिलता है। कहीं ये वही तो नहीं। मुझे पता लगाना होगा। मेरे बच्चे के पैर पर एक निशान था। अगर इसके निशान हुआ तो वो वही होगा। सेठ बच्चे के पास पहुंचकर उसके पैर के निशान देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सेठ का ही बेटा था। वह अंधी शांताबाई से विपुल को छीन कर अपनी गोद में ले लेता है और तेजी से अंदर की तरफ भागता है। हरिया, डॉक्टर को बुलाओ तुरंत। अरे सेठ, मेरे बच्चे को ना ले जाओ। मेरे रुपए तो तुम हजम कर गए क्या? अब मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे क्या? मुझे मेरा बच्चा वापस करो, वरना ठीक नहीं होगा। बच्चा मेरा है। 8 साल पहले कहीं खो गया था, अब मिला है। अब इसको नहीं जाने दूंगा और इसकी जिंदगी बचाऊंगा। क्या खूब नियम है ना तुम अमीरों के। बच्चा तुम्हारा है, इसलिए लाख कोशिश करके उसे बचाओगे। मेरा बच्चा था तो उसे मर जाने को छोड़ दिया। क्यों? क्या ये ना इंसाफी नहीं है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसे पाला है। मैं विपुल को आपको हर कीमत पर नहीं दूंगी। शांताबाई, तुम चाहे जो कर लो, बच्चा मेरा है और मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। बहुत तरसा हूँ मैं इसके लिए। शांताबाई बहुत रोई। गिड़गिड़ाई पर सेठ पत्थर बन चुका था और एक बार फिर शांताबाई को कोठी से निकाल दिया। विपुल का बुखार उतर गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इनका ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, आपको होश आ गया? कैसा लग रहा है? डरो मत बेटा, अब तुम अपने असली वाले घर में आ गए हो। अब होश में आकर विपुल को जब अनजान इंसान दिखे पर उसकी माँ शांताबाई ना दिखी तो वो फिर से बेहोश हो गया और तेज बुखार हो गया। हर बीतते वक्त के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अब सेठ के पास एक ही रास्ता बचा था। वो शांताबाई की झोपड़ी पर पहुंचे। तुम्हारा बच्चा मर रहा है। रह रहकर वह तुम्हें पुकारता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे भीख मांगता हूँ। अब तुम ही उसकी जिंदगी बचा सकती हो। चलो और मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा लो। कैसा है मेरा बच्चा? वो ठीक तो है ना? मुझे उसके पास जाना है, वो ठीक नहीं है। शांताबाई तुरंत सेठ के साथ उसकी कोठी पर आ गई। उस वक्त एक भिखारिन और एक सेठ की हालत एक जैसी थी। शांताबाई ने टटोल कर विपुल के माथे पर हाथ फेरा। विपुल पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी। माँ तुम आ गई। हाँ, मेरे बच्चे तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। कुछ ही दिन में विपुल बिल्कुल ठीक हो चुका था। ठीक है सेठ जी, अभी विपुल बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप यही हमारे साथ हमारी कोठी में रहे। नहीं सेठ, हम गरीब अपनी झोपड़ी में ही ठीक है। ठीक है, फिर ये लीजिए। आपकी अमानत जो धन तुमने मेरे पास रखा था, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। सेठ जी, ये रुपए तो मैंने पाई पाई बचाकर तुम्हारे विपुल के लिए इकट्ठा किए थे। आप इन्हें उसी को दे देना। इतना बोलकर शांताबाई वहाँ से चली जाती है, पर एक पाठ सेठ को पढ़ा जाती है कि वक्त किसी को भी नहीं बख्शता है, ना अमीर को ना गरीब को। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं